Hello everyone. Now with this video we are going to start up with a new topic that is haloalkanes and haloarenes. क्लास 12th के जो 4 ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं उनमें से सबसे पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है haloalkanes and haloarenes. NCERT पार्ट 2 का सबसे पहला चैप्टर, राइट? तो इसके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर जो NCERT में दिया है उसको मैंने समराइज करके एक प्रॉपर चैनलाइज करके कि किस टॉपिक के बाद क्या आना चाहिए और क्या पढ़ा जाना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद वन बाय वन वी विल फॉलो दिस सिनॉप्सिस ओनली एंड वी विल बी कवरिंग ऑल द टॉपिक्स फ्रॉम द NCERT, राइट? सो लेट्स सी, द वेरी फर्स्ट टॉपिक टू बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर वुड बी इंट्रोडक्शन ऑफ haloalkanes एंड haloarenes, जिसमें हम बात करेंगे RX बॉन्ड के बारे में, यानी कार्बन ने हैलोजन से जो बॉन्ड बनाया, और एलिफेटिक एरोमेटिक haloalkanes haloarenes दोनों के बारे में. haloalkanes को अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं और haloarenes को अराइल हैलाइड्स भी कहते हैं. तो इस पॉइंट को हम डिटेल में विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के अंदर. तब नेक्स्ट टॉपिक है हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे haloalkanes और haloarenes का. तो haloalkanes और haloarenes के क्लासिफिकेशन को काफ़ी डिटेल में NCERT में दिया हुआ है, जिसमें हम कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स पर नंबर ऑफ हैलोजन्स कितने जुड़े हुए हैं इसके बेसिस पर हम डिस्कस करेंगे haloalkanes haloarenes का क्लासिफिकेशन. देन द वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड टॉपिक वुड बी वी विल बी डिस्कसिंग जो हैलोजन है हेलोएल्केन में उसने कार्बन से कैसा बॉन्ड बनाया हुआ है, उस बॉन्ड का नेचर क्या है, उसकी पोलैरिटी डिस्कस करेंगे. देन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडर दिस विल बी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. सो इस चैप्टर में दो मेजर हेडिंग्स हैं, एक है haloalkanes और दूसरे हैं haloarenes. तो haloalkanes की प्रिपरेशन को हम इन 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे. पहला पढ़ेंगे हम फ्रॉम एल्केन्स, ये टॉपिक आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं. सो बेसिकली फ्री रेडिकल हैलोजन ऑफ एल्केन्स जब होता है तो haloalkanes बनते हैं, राइट? उसके बाद सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes फ्रॉम एल्कीन्स. एल्कीन्स मींस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंपाउंड्स. सो बेसिकली डबल बॉन्ड पर एडिशन पढ़ेंगे हम हाइड्रोजन हैलाइड्स का, और फिर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हैलोजन्स ऑन व्हाट, डबल बॉन्ड ऑफ एल्कीन, राइट? उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ haloalkanes फ्रॉम अल्कोहल. इस टॉपिक के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे, ल्यूकास टेस्ट, राइट? जो कि यूज होता है अल्कोहल की टेस्टिंग में, और ये रिपीट होगा टॉपिक फिर से अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स में, ओके? लास्ट में हम haloalkanes के प्रिपरेशन में हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस पढ़ेंगे, राइट? उसके बाद haloarenes की प्रिपरेशन के लिए हम पढ़ेंगे 2 टॉपिक्स, बेसिकली बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, यानी यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन्स का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराकर haloarenes बनाएंगे. और उसके बाद हम पढ़ेंगे सैंडमियर्स रिएक्शन, जो कि एक नेम रिएक्शन है, राइट? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम पढ़ेंगे तब आपको डिटेल में इसके बारे में पता चलेगा, बट मार्क इट एज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? देन वी विल बी स्टडिंग एंड डिस्कसिंग अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ haloalkanes एंड haloarenes. फिजिकल प्रॉपर्टीज को 3 हेडिंग्स के अंदर NCERT ने डिस्कस किया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड सॉल्युबिलिटी, ओके? देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज. तो केमिकल प्रॉपर्टीज में कई सारी रिएक्शंस हम पढ़ेंगे जिनकी बेसिस पर haloalkanes और haloarenes की प्रॉपर्टीज गवर्न करती हैं. तो द वेरी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी विच वुड बी दीज 3 पॉइंट्स, बेसिकली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 रिएक्शंस गवर्न करेंगी haloalkanes की केमिकल प्रॉपर्टीज को. इसेंशियली पहली होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो 2 तरीके की है, SN1 और SN2. SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिक्यूलर, और SN2 गवर्न करती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिक्यूलर. ये दोनों रिएक्शंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इन पर कई रीजनिंग क्वेश्चंस भी बनते हैं. तो जब हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे इट वुड बी अ डिटेल्ड एंड अ बिग एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट? इसके बाद हम इस रिएक्शन का स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में, जिसमें हम कायरल कार्बन, ए कायरल कंपाउंड या ए कायरल कार्बन, जिसके और भी कई सारे कंडीशंस हम पढ़ेंगे कि कैसे रेसिमाइजेशन होता है, किन्हें एनेंशियोमर्स कहा जाता है. तो ये सारी टॉपिक्स हमें इस रिएक्शन के स्पेक्ट्रोकेमिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करके पता चलेंगे. देन वी विल बी स्टडिंग अबाउट एलिमिनेशन रिएक्शन. ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी आप 11th में पढ़ चुके हैं, जिस पर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूल पढ़ा है आपने, सेट्जेफ रूल, राइट? तो एलिमिनेशन रिएक्शन को हम सेट्जेफ रूल के
हेल्प से डिस्कस करेंगे। देन वी विल स्टडी अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स। तो रिएक्शन विद मेटल्स में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन पढ़ेंगे यहाँ, जिसे ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं, राइट। द फॉर्मूला फॉर ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट इज RMgX। तो RX हमारा हेलो एल्केन होता है, इसी में मैग्नीशियम की रिएक्शन है, तो बेसिकली हेलो एल्केन की रिएक्शन है मेटल से, और मेटल कौन सा है, मैग्नीशियम। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिससे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन होगा, और फिर उसी को फॉलो आउट करते हुए हम वुड्स रिएक्शन पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, राइट। इसके बाद पढ़ेंगे हम हेलो एरीन्स की रिएक्शन, जिनमें हमें मेजर 3 टॉपिक्स फिर से पढ़ने हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देन हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और लास्ट में हम फिर से वही पढ़ेंगे रिएक्शन विद मेटल्स, जिसमें हमें पढ़नी होगी फिटिग एंड वुड्स फिटिग रिएक्शन। इस चैप्टर में 6 इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जिनको डिस्कस करना और जिन्हें पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, और व्हेनेवर वी विल बी टॉकिंग अबाउट दिस चैप्टर इन डिटेल, तब उन नेम रिएक्शंस पर इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। और 2 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शंस में हम सिज़िफ रूल की बात करेंगे, वैसे ही जब हम यहाँ पढ़ रहे होंगे हेलो एल्केन्स की प्रिपरेशन, तो जब हम एल्कीन्स पर एडिशन करेंगे HX का यानी हाइड्रोजन हैलाइड का, तो हम यहाँ भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स डिस्कस करेंगे, मार्कोनिकॉव्स रूल और एंटी मार्कोनिकॉव्स रूल। सो बेसिकली 6 नेम रिएक्शंस एंड 3 इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड 2 more organic compounds, that is Grignard reagent और Sand-Mears reaction के meanwhile उसके बीच में हम जो है डाइजोनियम कंपाउंड का बनना भी देखेंगे। तो बेसिकली इन सारे पॉइंट्स को समराइज करके हमें ये पता चलता है कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।